नमः शिवाय। कर्मों के नियम पर जीवन यापन कीजिए और स्वस्थ रहिए। प्रकृति के नियम पर जीवन यापन कीजिए और स्वस्थ रहिए। जहाँ बुद्धि के उपद्रव और मनोविकारों का पालन पोषण शुरू किया, वहाँ गुप्त रोगों का दंड भोगना ही है। अर्थात रात में सोते ही वीर्यपात हो जाना, श्वेत प्रदर जैसी समस्याएं हो जाना, रात को जल्दी से नींद नहीं आएगी और सुबह जल्दी से नींद नहीं खुलेगी। रात को थोड़ी भी नींद लगे तो भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ेगा और उसके बाद नींद अचानक खुल जाएगी। थोड़ी नींद लगे तो शरीर के ऊपर ऐसा अनुभव होगा कि कोई शरीर को दबा रहा है और गले से आवाज तक नहीं निकल रही है। औषधियों को जानोगे मानोगे, लेकिन औषधियों का कभी भी पूरी तरह सेवन करने में सफल नहीं हो पाओगे। भोजन तो करोगे लेकिन भोजन को पचा नहीं पाओगे। सूर्योदय से सूर्यास्त तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त हुआ वासना और व्यसन हावी होते चलेंगे। इसलिए किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी का अधिकार छीनकर, किसी का ऋण रखकर, किसी के साथ छल कपट करके, झूठ का सहारा लेकर यदि जीवन यापन किया तो प्रकृति का जो दंड है वो दिखाई नहीं पड़ता, उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। देवादिदेव महादेव भगवती माता जी से कहते हैं, हे देवी, गतायु मृत्युराकाशे तत्व स्थाने प्रकीर्तिता द्वादशैता प्रयत्नेन ज्ञातव्या देश कई सदा। भगवान कहते हैं, यदि शरीर के भीतर ईथर तत्व की प्रधानता हो और उस समय यदि कोई जिज्ञासु प्रश्न कर रहा हो तो यह जान लेना चाहिए कि उस प्रवासी का जीवन लगभग समाप्त होने वाला है। और जो भी 5 तत्वों की साधना करते हैं, 5 तत्वों का दर्शन करते हैं, उनकी अनुभूति अनुभव के अनुसार ही उत्तर जानना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, पूर्वस्या पश्चिमे यामे उत्तरस्या यथाक्रमम पृथ्वीव्यादीनि भूतानि बलिष्ठानि विनिर्दिशेत्। भगवान कहते हैं, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु तत्व क्रमशः शक्तिशाली और प्रभावी होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, पृथ्वीव्यापस्तेजसो वायुर आकाशमेव च पंचभूतात्मको देहो ज्ञातव्यस्य वरानने। भगवान कहते हैं, हे महादेवी, हे सौंदर्य की देवी, अब हम आपको इस शरीर के 5 तत्वों के संविधान पर उपदेश करते हैं। भगवान कहते हैं, यह शरीर कुछ नहीं है, यह शरीर 5 तत्वों के संविधान से चलता है। और जो मनुष्य इन 5 तत्वों के संविधान को जानता है, मानता है, उनके मार्ग पर चलता है, वह स्वस्थ और सुखी रह सकता है। लेकिन जो मनुष्य पृथ्वी, अग्नि, जल,
वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों के संविधान को नहीं जानता या पांचों तत्वों के अनुसार जीवन यापन नहीं करता, पांचों तत्वों के नियम को नहीं जानता है, वह मनुष्य रोगी और दुखी रहने का अधिकारी हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, अस्थि मांस त्वचा नाड़ी रोमम चैव तु पंचमम पृथ्वी पंच गुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। भगवान कहते हैं, पृथ्वी तत्व के 5 गुण हैं, अस्थियां, मांस, त्वचा, नाड़ियां, बाल, और वेदांत भी इस बात की पुष्टि करता है। आगे भगवान कहते हैं, शुक्र शोणित मज्जा च मूत्रम लाला च पंचमम आपः पंच गुणः प्रोक्त ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। भगवान कहते हैं, जल तत्व के भी 5 गुण हैं, वीर्य या अंडाणु, रक्त, मज्जा, मूत्र, लार, और ये बात ब्रह्म ज्ञानी भी कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, क्षुधा तृषा तथा निद्रा कांतिरालय अस्यमेव च तेजः पंच गुणः प्रोक्त ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। भगवान कहते हैं कि अग्नि तत्व के भी 5 गुण हैं, भूख, प्यास, निद्रा, तेज और आलस्य। इसको जानने से मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। आगे भगवान कहते हैं, धावनम चलनम ग्रंथ संकोचन प्रसारणे वायु पंच गुणा प्रोक्ता ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। अब भगवान वायु के 5 गुण कहते हैं, दौड़ना, चलना, ग्रंथियों से रस का स्त्राव और शरीर की ग्रंथियों का संकुचन और विस्तारण वायु के नियमानुसार, वायु के प्रभाव के अनुसार होता है। ये भगवान कहते हैं, राग द्वेषो तथा लज्जा भयम मोह पंचमम नभम पंच गुणम प्रोक्त ब्रह्म ज्ञानेन भाषितम। भगवान कहते हैं, आकाश तत्व के भी 5 गुण हैं, स्नेह, आकर्षण, द्वेष, शर्म, भय और भावुक बंधन। इस प्रकार भगवान इस शरीर के भीतर उपस्थित 5 तत्वों के विषय में माता भगवती को उपदेश करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से, 5 तत्वों के गुणों के स्मरण मात्र से मनुष्य अनेकानेक रोगों से, दुखों से मुक्त हो सकता है। और इस शरीर का संविधान 5 तत्वों के गुणों से मिलकर के बना हुआ है, 5 तत्वों के नियमन से मिलकर बना हुआ है, 5 तत्वों के प्रकृति से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए हे शिव भक्तों, आप भगवान शिव के भक्त हैं तो शरीर के भीतर 5 तत्व के संविधान को जानिए, मानिए, समझिए और उनका पालन कीजिए। और जो नहीं कर पाएगा उसे ये 5 तत्व मिलकर के दंडित करते हैं, और दंडित करने पर नाना प्रकार के दुख और रोग शरीर, मन पर आ पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह से शिव भक्ति योग कथा को सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं। इस कथा के दौरान यदि किसी के हृदय या मस्तिष्क को कोई ठेस पहुंची हो, उसके लिए आपके भीतर उपस्थित शिव तत्व को साक्षी मानकर क्षमा की याचना करते हैं। लेकिन यह बात तो निश्चित है कि प्रकृति
भूलों और गलतियों को माफ नहीं करती, क्षमा नहीं करती। प्रकृति बड़ी निर्दयी है, प्रकृति बड़ी कठोर है, प्रकृति बड़ी क्रूर है। इसीलिए प्रकृति के नियमों को जानिए, मानिए और उनका पालन कीजिए। कर्मों के नियम को जानिए, मानिए और पालन कीजिए। अन्यथा जैसे ही नींद लगे प्रकृति के तत्व आप पर हावी होने लगेंगे, नींद पूरी नहीं होगी, भयंकर स्वप्न दिखाई पड़ेंगे, वीर्यपात हो सकता है, श्वेत प्रदर जैसी समस्या हो सकती है, और सबसे बड़ी बात, आपके शरीर को कोई दबा करके और प्राण निकालने का प्रयास भी कर सकता है। इसलिए शिव भक्तों, प्रकृति के नियम को मानिए। ओम नमः शिवाय।